Hello students, today we will start the first lesson of our social science. क्योंकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है तो इसलिए हम पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सोशल साइंस क्या होता है। तो सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सोशल रिलेशनशिप्स या फिर सोसाइटी के बारे में जानते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसे हम सोशल साइंस कहते हैं। So in your social science you will learn 3 subjects. आपके social science के अंदर भी आपको 3 और सब्जेक्ट पढ़ने हैं which are history, geography and social and political life, that is civics. ये 3 सब्जेक्ट आपको इस एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। So we will start from the first lesson of history. सबसे पहले हम history का first lesson पढ़ेंगे, that is history in brief. हिस्ट्री को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री को हम हिंदी में इतिहास कहते हैं और ये स्टडी होती है पास्ट इवेंट्स की। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसमें हम पुरानी चीज़ों के बारे में या पुराने जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल क्या हुआ था तो आप मुझे बता देंगे कि आपके साथ कल क्या क्या हुआ था। अगर मैं पूछूं कि 1 महीने पहले क्या हुआ था या 1 साल पहले क्या हुआ था तो आपको अगर याद नहीं होगा तो आप किसी और से पूछ के बताएंगे कि 1 साल पहले क्या इवेंट हुआ था, या फिर आप कोई पुराना न्यूज़पेपर उठाएंगे कि क्या हुआ था 1 साल पहले, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था तो क्या आपको पता चलेगा कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। आप किसी से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि अभी जो लोग हैं वो हजारों साल पहले तो थे नहीं कि वो उन्होंने देखा हो और वो आपको याद करके बता दे, नहीं ना। तो ऐसे पास्ट इवेंट्स जिस टाइम पर हम लोग नहीं थे, इतने पुराने इवेंट्स को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसमें हम पुरानी चीजों के बारे में, पुराने इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। सो इन योर क्लास 6 यू विल रीड हिस्ट्री विच इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट का एक पार्ट है। In this book you will read not just about the kings and queens who lived in ancient India. इस बुक में आप सिर्फ राजा और रानी, किंग्स और क्वींस के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे जो एंशिएंट इंडिया यानी बहुत पुराने टाइम के इंडिया में रहते थे, बल्कि आप स्टोन एज के बारे में भी पढ़ेंगे, अर्ली मैन के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडिया की जो सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, पहली जो सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ेंगे, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन और साउथ इंडिया के किंग्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई है वो हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। In this book you will learn about craft persons, traders, farmers and village life. क्योंकि हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम उस टाइम के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कारीगर थे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो किसान थे और जो विलेज लाइफ में जीते थे यानी कि जो गांव में लोग रहते थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। You will learn how fire came to be used, how copper, stone and iron tools were made and how different crops began to be cultivated. इसमें आप ये जानेंगे कि आग को कैसे डिस्कवर किया गया, आग को किस तरीके से खोजा गया और उसका यूज किस तरीके से किया गया। आप ये भी जानेंगे कि किस तरह से स्टोन, आयरन और कॉपर यानी कि पत्थर, लोहा और कॉपर यानी कि तांबे के टूल्स, तांबे के औजार किस तरह से बनने शुरू हुए और उनका काम उन्हें किस काम में यूज किया जाता था, और किस तरह से अर्ली मैन ने धीरे धीरे करके अलग अलग क्रॉप्स यानी कि फसलें उगानी शुरू की, यानी कि खेती करना कैसे शुरू किया। हाउ टाउन्स एंड विलेजेस डेवलप, किस तरीके से टाउन्स और विलेजेस यानी कि गांव और शहर बने और डेवलप हुए, विकसित हुए। यू विल ऑल्सो रीड अबाउट टेम्पल्स, स्तूपास, लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड बुद्धा। आपको अलग अलग मंदिरों के बारे में, अलग अलग स्तूपों के बारे में और लॉर्ड महावीर, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के बारे में भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। यू विल स्टडी द लाइव्स
एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको इसमें ये भी जानने को मिलेगा कि जो आम लोग थे, आम आदमी थे, उनकी लाइफ कैसी थी। उस टाइम के जो मैन थे, वुमेन थी और जो बच्चे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, ये सब आपको इस बुक में जानने को मिलेगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीनतम। तो हम इस बुक में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स यानी कि पुराने इवेंट्स की स्टडी होती है। पुराने टाइम में जो कुछ भी इवेंट्स हुए, जो कुछ भी घटनाएं हुई, उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ये हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताती है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और ग्रीक हिस्टोरियन थे। हेरोडोटस, इन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें हम? क्योंकि हेरोडोटस ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री के जो अकाउंट्स थे, हिस्ट्री के बारे में जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के सामने लाए थे। तो इसीलिए हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नाउ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है सबसे पुराना टाइम, सबसे प्राचीन टाइम। मेडिवल का मतलब होता है बीच का टाइम, उस टाइम की हिस्ट्री को मेडिवल कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो ज्यादा पुराना नहीं है, 100-200 साल पहले तक का जो टाइम है, उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो हिस्ट्री के ये 3 पार्ट्स हैं, लेकिन आपकी क्लास में आपको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़नी है। बाकी मेडिवल और मॉडर्न आपको आगे की क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी। सो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है प्री हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, कोई लिखे हुए रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं जिन्हें पढ़कर हम ये जान सके कि उस टाइम क्या होता होगा। प्री हिस्ट्री में हमें उन चीजों को ढूंढना पड़ता है जो उस टाइम के लोगों के द्वारा यूज की जाती थी या उस टाइम के लोगों द्वारा छोड़ दी गई है। उन चीजों को हमें ढूंढना पड़ता है और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और तो ऐसे टाइम को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। और हिस्ट्री का मतलब वो टाइम जिस टाइम हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स आ गए थे, हमें लिखे हुए दस्तावेज मिलते हैं और हम उन्हें पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम लोग कैसे रहते होंगे और क्या क्या हुआ होगा। ओके, सो इन एंशिएंट हिस्ट्री देयर इज वन मोर पार्ट, इन एसेंस प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री इज द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हिच डज नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड। या वही जो मैंने बताया, प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते। Unwritten sources like tools, weapons, coins and cave paintings are the evidences of the prehistory period. हम इस टाइम के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से जान सकते हैं? Unwritten sources, जो लिखे हुए सोर्सेज नहीं हैं उनके द्वारा। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा हम प्री हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं? टूल्स, उस टाइम के लोग जो औजार यूज करते थे उसके बारे में। वेपन्स यानी कि वो जो हथियार बनाते थे और उनको यूज करते थे, उसके द्वारा हम जान सकते हैं। कॉइन्स, उस टाइम जो सिक्के चलते थे उसके थ्रू भी हम प्री हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। और केव पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स मतलब गुफाओं पर जो पेंटिंग्स की गई थी अर्ली मैन के द्वारा, उसके थ्रू हम प्री हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। Archaeology is the science related to the study of things left behind the people in the past. तो आर्कियोलॉजी एक साइंस है, एक हिस्ट्री के अंडर में ही एक सब्जेक्ट आता है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू हम उस टाइम के जो लोग थे, पुराने टाइम के जो लोग थे, उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और हम उनके बारे में पता लगाते हैं कि वो किस तरीके से कैसे रहते होंगे। सो आर्कियोलॉजी इज द साइंस
Archaeology. So archaeology is the science related to the study of the things left behind the people in the past. पास्ट के लोगों द्वारा जो चीजें छोड़ी गई थी उन चीजों की स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. So archaeology is one of the main sources to know about the past. प्री हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. Now, ancient Indian history covers social, religious, cultural, economics and political life beginning with prehistoric times till around 8th century AD. Now, अब हम ancient history के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइम से यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने प्राचीनतम काल से लेकर हम 8th सेंचुरी AD तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ मतलब सामाजिक जीवन, रिलीजियस लाइफ मतलब कि धार्मिक जीवन, क्या क्या धार्मिक भावनाएं थी लोगों की, कल्चरल लाइफ मतलब संस्कृति, लोग कौन कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, इकोनॉमिक्स यानी कि लोग अपना लाइवलीहुड कैसे चलाते थे, क्या क्या काम करते थे, और पॉलिटिकल लाइफ, उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे.